Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Today we are having a very interesting topic. आज का टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। आपको तो पता है इसके बारे में। घर में तो कोई ना कोई बोल ही रहे होंगे कि मैं हफ्ते में 500 का पेट्रोल डलाता था, अब क्या हफ्ते में 1000 का पेट्रोल हो रहा है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू माइट बी हियरिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर एक्वेंटेंसेस। तो आप तो सुन तो रहे होंगे, राइट? कुछ ना कुछ तो चल तो रहा है विद रिगार्ड टू ऑयल प्राइसेस। अभी हम पढ़ेंगे ये ऑयल प्राइसेस का पूरा एक सिनेरियो। बट बेसिकली ये फिक्सिंग पेट्रोल के प्राइस कैसा फिक्स होते उसके ऊपर नहीं था आर्टिकल हिंदू बिजनेस लाइन में। इसमें एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर था। मतलब क्या, इफ सपोज कि दुनिया में बहुत जो भी अपने को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, सो कंट्रीज में सिविल वार हो गया, वो लड़ रहे हैं, वो वार पे हैं एक्सेट्रा, तो वो लोग अपने को सप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस नौबत में, ये सूरत में हम कैसा सर्वाइव करें? क्योंकि अपनी तो 80% अपनी जो इकोनॉमी है, अपना जो 80% जो भी अपना इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इन पूरों का डिमांड 80% फॉरेन क्रूड ऑयल से आ रहा है। मतलब फॉरेन कंपनीज अपने को ऑयल भेजना तो हम हमारी जिंदगी, हमारी बंडी धकलना है, राइट? और यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी वहां पे कुछ हो गया, ओके, खुदा ना खासा लड़ रहे हैं वो लोग, वार पे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमारी क्या है यहाँ पे? अब हमारे सिचुएशन क्या है? हम जीना कैसा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन चलना कैसा, और हमारे बसेस आरटीसी के चलना कैसा, और हमारे इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करना कैसा, राइट? इतने सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में तो आएंगे। तो लेट अस सपोज हो क्या रहा है विथ रिगार्ड टू दिस। Welcome to ICRA IAS Current Affairs channel. Okay, do watch me every day morning 6:30 and also in the evening 8 p.m. So I'll be bringing out current affairs in the morning and Hindu editorial analysis in the evening. So आपको एग्जाम के लिए बहुत 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 यूजफुल टॉपिक्स हो ये ऑल दिस, एंड टू हैव ए ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि आप डिबेट में रहो या कुछ डिस्कशंस में रहो, यू कैन पुट योर वर्ड्स वेरी स्मूथली एंड गेट थोड़ा पैटिंग हो जाती, ओके, थोड़ी शाबाशी मिल जाती, राइट? फाइन, लेट अस गो एट क्रूड ऑयल प्राइसेस। अभी एक बात याद रखो, क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? देखो, क्रूड ऑयल का मतलब है रॉ ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब है रॉ है, जो जमीन से निकालते ना, ओके, जो जमीन से निकालते, ओके, उसको बोलते क्रूड ऑयल। काले कलर का थिक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है ये? काले कलर का थिक फ्लूइड रहता, ठीक है। इसको ही हम रिफाइन करते हैं, वी विल रिफाइन इट एंड यही क्रूड ऑयल में अपने को मिलेगा पेट्रोल, अपने को मिलेगा डीजल, अपने को मिलेगा केरोसिन। सो दिस एज वी गो डाउन, ये इसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी। इसकी क्वालिटी क्या होगी? डिग्रेड होगी, अंडरस्टूड? और बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लाइक वैक्स है, वैसलीन है, जल्ली है, ये सब भी यहीं से मिलता है, कैंडल एक्सेट्रा। तो क्रूड ऑयल, तो इंडिया में आप सोचे होंगे कि ऑयल रिफाइनरीज अपन बहुत सुने, ऑयल रिफाइनरीज है भाई बोल के बहुत सुने अपन, राइट? ऑयल रिजर्व्स हम बहुत कम सुनते हैं, राइट और रॉन्ग? ऑयल रिफाइनरीज बहुत सुनते हैं, लाइक मथुरा ऑयल रिफाइनरी। आई वॉज हैप्पी दैट आई वेंट टू मथुरा वंस अपॉन ए टाइम। मैं गया था और मैं वहाँ की मथुरा टेम्पल के भी गया था, बहुत खूबसूरत था। और वो जो जेल का सीन था, दैट ऑल्सो आई वॉज देयर, आई विजिटेड दैट प्लेस, इज वेरी नाइस, एवरीथिंग इज गुड। सो फॉर ओके, लेट अस गो एट। अभी हो रहा क्या रहा है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, थोड़ा बहुत मैं आज चेंज कर दिया ये, ओके, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर इट इज, थोड़ा टाइम कम रहने की वजह से ये ध्यान गया नहीं, बट इट्स ओके, फाइन। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब क्या है? अभी याद रखिए, अब स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब है अगर अगर इंडिया, अगर कोई कंट्रीज यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ईरान रहो, सऊदी रहो, दुबई रहो, कतर रहो, बहरीन रहो, जो भी अपने को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, वहां पे वार ब्रोकआउट होगा, वहां पे सिविल अपराइजिंग होगा, यहाँ पे कुछ बड़ा सा हादसा हो गया, ये लोग सप्लाई नहीं कर सक रहे, तो इस सूरत में हमारे पास कुछ ऑयल के रिजर्व्स है नहीं है। हम कुछ जस्ट लाइक आपकी सैलरी आती, आपकी इनकम आती, आपकी सैलरी आती, आप पूरी उड़ा देते? नहीं उड़ाते, राइट? थोड़ी आप कंजम्पशन के लिए यूज करते, यू स्पेंड इट एंड यू फुलफिल योर बेसिक नीड्स, राइट और रॉन्ग? थोड़ी आप सेव कर लेते, बिकॉज कल को कुछ हो गया तो आपको ये सेविंग्स काम में आएंगे, राइट और रॉन्ग? इन द सेम वे, कल को ये सिचुएशन आ गया तो इंडिया भी स्ट्रैटेजिक, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक इसलिए बोलते, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रैटेजिक का मतलब है जिसका इंपैक्ट सोसाइटी पे ज्यादा होगा, जिसका इंपैक्ट पीपुल पे ज्यादा होगा, जिसका इंपैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पे ज्यादा होगा। जो भी सेक्टार्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो सेक्टार्स को बोलते हैं अपन स्ट्रैटेजिक सेक्टर।
आप कभी सुने टूरिज्म को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोले? नहीं। आप कभी सुने आईटी सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोले? नहीं। बट आप सुने एग्रीकल्चर को स्ट्रेटेजिक बोले? है, यस। 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आप सुने ना कि व्हाट आई से इज डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऑफ द कंट्री भी स्ट्रेटेजिक बोलते हैं अपन, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है और यहाँ पे इंडिया के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम गिर नहीं देने सकते। वी हैव टू ऑलवेज मेक देम ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो हम जी नहीं सकते, राइट? सो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स आर नथिंग बट a country, if it has having unforeseen situation of import of the oils, if is not able to fulfill its requirements due to any of the reasons from other countries, then it should have minimum reserve with it, so that उनकी इकोनॉमी चले। ओके, सो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ये न्यूज में क्यों आया है? टू स्टेबलाइज ऑयल प्राइसेस बहुत शूट हो रहे हैं। ओके, और ऑयल प्राइसेस का, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ओपेक, याद रखिए। ये लोग, ये इसमें है सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। ओके, ये लोग ऑयल के प्राइसेस इनडिस्क्रिमिनेटली बढ़ा रहे हैं, दैट इज द क्रिटिसिज्म। ओके, चलो भाई, डिमांड ज्यादा हुआ, आप बढ़ा रहे, समझ में आता, राइट? अब डिमांड ही नहीं बढ़ रहा, आप आर्टिफिशियली एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज इंडिया इज सेइंग कि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो टू स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, अभी देखो ऑयल का शॉर्टेज इतना ज़्यादा हो गया, तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि अभी ऑयल कैसा, इतना ज़्यादा रेट में हम खरीदेंगे कैसा? तो बहुत सारा दबाव पड़ रहा है इकोनॉमी पे बिकॉज ऑफ व्हाट शूटिंग ऑयल प्राइसेस विच इज फिक्स्ड बाय व्हाट ओपेक। इसलिए यूएसए ये बोला है कि वो लोग, उनके जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है, उनके वक्त ज़रूरत को जो काम में आने वाला ऑयल रिजर्व जो स्टोर करके रखे हैं, उसमें से 50 मिलियन बैरल दे आर रिलीजिंग इन द मार्केट। खरीदने वाले खरीद लो, सप्लाई बढ़ा दो, प्राइसेस ऑफ ऑयल कम कर दो। इंडिया भी ये अनाउंस कर चुका है कि 5 मिलियन बैरल हम भी देने वाले हैं हमारे रिजर्व्स में से, क्योंकि सप्लाई, अगर सभी सप्लाई बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द प्राइसेस विल डिक्रीज, राइट और रॉन्ग? ओके, ये ओपेक कंट्रीज जिसका ज़्यादातर रेवेन्यू ऑयल के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो लोग को अगर if they are not decrease in their money, not decrease in the prices of their crude oil, हम यहाँ से खरीद लेंगे तो इनकी इकोनॉमी रन नहीं होगी, बिकॉज इनको रेवेन्यू आएंगे नहीं, बिकॉज इनका ये कॉस्टली ऑयल कौन खरीदेगा व्हेन यू आर एबल टू गेट व्हाट, सस्ता ऑयल हियर, राइट और रॉन्ग? तो ये इनको ज़बरदस्ती समझो या इनको तो एज ए मार्केटिंग वे में समझो, इनको तो कम ही करना पड़ेगा ऑयल के प्राइसेस, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी पूरी गिर जाएगी, उनका जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो ये दो प्रोमिसेस हो गए, और दिस इज नॉट यूनिलैटरल डिसीजन, हम ऐसे ही ये नहीं बोल दिए हैं, इट इज लाइक वी हैव अनाउंस्ड इट, बट आवर अनाउंसमेंट विल बी इन विद कंसल्टेशन विद अदर ग्लोबल मेजर प्लेयर्स ऑफ एनर्जी लाइक यूएसए से रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, कोरिया, ये पूरों से मिलके एक कंसेंसस डिसीजन लेंगे अपन। ओके, इन पूरों से मिलके व्हाट वी आर गोइंग टू टेक ए कंसेंसस डिसीजन, रिमेंबर दिस पॉइंट, कंसेंसस डिसीजन। ओके, तो ऐसे ही नहीं देंगे, ये लोग भी अगर रिलीज कर रहे तो ही हम रिलीज करेंगे, नहीं तो हम अपना आप तो नहीं करेंगे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड। इंडियाज कॉमेंट, देखो भाई, ये ऑयल बैरल ऐसा होता है, बहुत स्टूडेंट्स पूछते सर ये बैरल है क्या, ये घर का बैरल है क्या, ये क्या है? सो ये है ऑयल बैरल। इंडिया कॉमेंटेड ऑयल प्राइसेस आर आर्टिफिशियली एडजस्टेड बाई ओपेक कंट्रीज, जबरदस्ती के ये ऊपर बढ़ा रहे हैं ऑयल प्राइसेस, हालांकि उतना डिमांड नहीं है, बस बढ़ाते ही जा रहे हैं। द कॉस्ट एट विच इंडियन रिफाइनर सोर्स, अब अपने जो ऑयल रिफाइनरिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ओके, और अपना मथुरा ऑयल रिफाइनरीज है, ये जो ऑयल रिफाइनरीज है, दे आर एक्चुअली टेकिंग क्रूड ऑयल $82 ए बैरल, okay, in October. Now they are taking it October में, and November में it was around 80, तो चलो 80 के आसपास है बैरल, अपना 80 के आसपास है डॉलर वो तो समझ सकते हैं आप, 80 इंटू 80 रुपीज़ ऐसा कर लो, 1600 रुपीज़ में मिल रहा है ये। ओके, क्रूड ऑयल है भाई, ये पेट्रोल डीजल नहीं होता, ये क्रूड ऑयल है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस जाना है, ये तो रॉ है, दैट्स वाई इसका सस्ता दिख रहा है आपको, बट इतना ये पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोल नहीं आ रहा है, ये क्रूड ऑयल आ रहा है। ओके, फाइन, ठीक है। व्हाट रिजर्व्स इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, क्या है ये रिजर्व का मसला क्या है? देखो भाई, हमारे जो मिनिस्टर साहब है, यूएन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, ये जो है मिस्टर प्रधान ही, इन्होंने बोले
हम इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व लिमिटेड एक कंपनी बनाए हैं एक स्पेशल पर्पस वे के लिए। स्पेशल पर्पस बोल तो एक ही काम करेगी, स्पेशलाइज्ड काम करेगी। क्या? स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, अपने ऑयल के रिजर्व्स को हम स्टोर करने वाले हैं, ऑयल को हम स्टोर करने वाले हैं, कल को कुछ होगा तो वो रिजर्व्स यूज करना है। तो ये बोले कि वी हैव एस्टेब्लिश है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, हम एक कंपनी बनाएंगे। ये कंपनी, दिस कंपनी विल एस्टेब्लिश व्हाट? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज। और ये जगह जगह पे लाइक मंगलुरु है और पदूर है, विशाखापट्टनम है, ये 3 जगह पे ओके स्टोरिंग फैसिलिटीज, ऑयल स्टोरिंग फैसिलिटीज बनाने वाले हैं 3। ओके बाई 2017 to 18 अभी तक आ भी गए हैं, ऑपरेशन हो गए हैं। ओके सो ये जो 3 है which is having 5.3 million metric tons of capacity, तो इतना 5.33 million tons of oil we are storing in this particular places. Okay, the total capacity is estimated to provide for 9.5 days। जो भी अभी तक जितना भी हम स्टोर कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी, अभी जितना हम स्टोर कर रहे हैं वॉट एवर यू हैव सीन हियर, कितना था? 5.33 मिलियन टन्स। ये 3 प्लांट्स में हम स्टोर जो कर रहे हैं ये अपने को सिर्फ 9 साढ़े 9 दिन चलेगा। ओके और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और मथुरा लाइक बी भारत पेट्रोलियम, इनके पास जो ऑयल है ना, इनका और हमारा दोनों का मिला के अपन 64 डेज तक चल सकते हैं। ओके विदाउट एनी इंपोर्ट हम 64 डेज तक चल सकते। हमारे स्टोरेज में है सो ऑयल और अपने मार्केटिंग कंपनी इंडिया में है सो मार्केटिंग कंपनीज का ऑयल, ये दोनों का स्टोरेज अपने को 64 डेज लेके जा सकता। ओके ओवरऑल हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 74 डेज की है। दिस इज व्हाट दी मिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज टोल्ड। इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो आप पूछो मत, कुछ है ही नहीं, मिनिस्क्यूल इतना सा प्रोडक्शन करते हैं अपन ऑयल का, एंड इट इज नॉट गोइंग टू मीट अवर डिमांड। द क्रूड ऑयल इंपोर्ट फिगर्स देखो 4 लाख करोड़, छोटी बात नहीं है, 4.5 लाख करोड़, इतना हम 4 लाख 4.5 करोड़ हम 4 लाख या 4.5 लाख करोड़ हम बाहर मनी दे के ऑयल खरीद रहे हैं, 4.5 लाख करोड़। ओके और अपने मिनिस्टर बोले, पेट्रोलियम मिनिस्टर बोले ये 3 प्लांट तो बस नहीं हो गए। ओके 9 दिन की तो बहुत छोटी बात है, 9 दिन ही चलेंगे थोड़ी, तो ये तो ऐसा नहीं है। हम बढ़ाने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पेट्रोलियम की स्टोरेज बढ़ाने वाली है। वी आर दे हैव प्रपोज्ड न्यू 2 प्लांट्स एट वन एट ओडिशा, अनदर वन इज इन कर्नाटका। एक 4 मिलियन मेट्रिक टन, एक 2.5, तो 6.5 का और कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। और ये भी ऐड कर अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी अपन अप्रूवल देने वाले हैं कि आप अगर बना सकते तो आप भी क्या करो, स्ट्रैटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम, इफ आप ही हो या मैं रहो, हम भी अगर स्टोर कर सकते हैं तो आप स्टोर करिए, गवर्नमेंट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहो, जो भी रहो, गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी। ओके दैट इज व्हाट इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम के सोर्सेज बढ़ाने का, रिजर्व बढ़ाने के लिए 2 तरीके अपनाए हैं अपन। एक तो फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, ओके 3 प्लांट्स लगा दिए ऑलरेडी, अब 2 का प्रपोजल आ गया। और एक क्या है, पीपीपी को एक्सप्लोर करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी बोलना है भाई आप भी ऐसे प्लांट्स लगाओ, आपको जो भी होता हम दे देंगे। द मिनिस्टर ऑल्सो रिफर टू द कम्युनिटी मार्केट्स आउटलुक। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पब्लिक जर्नल है, ये जो भी रिलीज हुआ है, पब्लिकेशन बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके दे सेड दैट इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ये बोले हैं कि इतना भी मत बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इतनी भी नहीं होना चाहिए जितनी कि हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, इतना मत बढ़ाओ भाई, ऐसा बोले। ये भी बोले और क्या बोले मालूम, हमारी जो हमारे जैसे जो कंट्रीज है उनकी इंपरेटिव है, ज़रूरत है, उनकी कंपलसरी ज़रूरत है, मैंडेटरी ज़रूरत है। तो आप ये भी देखो, कभी आप ऑयल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं ना, आप हमारी डेवलपिंग कंट्री को देखो, आप ये भी देखो कि हमारे पास उतने पैसे होना भी चाहिए कि आपका वो डिमांड वो प्राइस पे खरीदने के लिए। सो यू हैव टू व्हेनेवर यू आर फिक्सिंग द प्राइस, यू हैव टू कॉन्फिग्योर दैट कंज्यूमिंग कंट्रीज के पास उनके प्रोडक्शन प्रोफाइल्स देखो, कितना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप इस तरीके से नाहक के मत बढ़ाते जाओ। ठीक है, अभी क्या है, क्वेश्चन नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो भाई 5 प्लांट बना रहे, पीपीपी आप लाना चाह रहे हैं, तो इसे कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं आप, राइट। तो ये तो बहुत दूर की बात है ना, ओवरनाइट में तो नहीं होगा, राइट। और बिल्डिंग रिजर्व तो छोटी बात नहीं है। और इंडिया अगर ऐसी सिचुएशन सपोज शॉर्ट टर्म में आ गए, 1 महीने 2 महीने में चाइना की वजह से, और हमारी जो इंपोर्ट है ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से आ रही है यहाँ से आ रही है, ये तो ऐसे हाँ कंट्री से होते हुए आ रही है। अपनी जो भी ऑयल इंपोर्ट है वो पूरे हॉस्टाइल कंट्री से, ओके अपने को सताने वाले हैं।
ऑब्वियसली आप वी विल ऑल्सो गिव ए बिफिटिंग रिप्लाई, दैट्स नॉट द केस, बट अपने जो रूट है वो भी रूट बराबर नहीं है, ओके हमेशा वोलेटाइल रहते हैं, दिस इज इन द आर्टिकल प्रॉपरली रिटन इन द आर्टिकल दैट ऐसा होता है। तो बेटर है कि हम कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पेट्रोल के बढ़ाएं, सो दैट अपने को अगर कल को एक ना अगर ऐसी सिचुएशन आ गए, अनफोर्सिन सिचुएशन, हम परेशान ना हो और हम अच्छे आराम से जिए, ठीक है। अभी व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड, इन्वेस्टिंग इन स्टोरेज। पहली बात तो आर्टिकल में ये था, तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि आप स्टोरेज कैपेसिटी जल्दी जल्दी बढ़ाओ, क्योंकि पॉपुलेशन डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ाना पड़ेगी, ये आप याद रख लो। जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ देखो, एशिया में देखो, हमारे आसपास तालिबान, पाकिस्तान, चाहे चाइना, ये एशिया के जो इंडियन ओशन में रहो या एशिया के जो जियोपॉलिटिक्स है, ओके आर गेटिंग मोर अलार्मिंग, आर नथिंग बट मोर थ्रेटनिंग टू अस, okay threatening to us, and they are actually keeping lot of challenge for us in types of maritime supply routes, मैं भी बात करें इसके बारे में। हमारे पास 70 दिन का मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होना चाहिए टू स्लीप इंडिया बेटर, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये लोग बोले हैं 90 डेज तो हर कंट्री रख लेना चाहिए, 90 डेज का तो, और अपने पास 17 डे का तो मिनिमम होना चाहिए, 90 डे का इनका रिकमेंडेशन है, ओके और ये कर सकते हैं आप, और ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। और इनवाइटिंग फॉरेन पार्टनर्स, अभी चलो सऊदी की एक बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है अल्मार्को, समथिंग लाइक दैट, अल्मानको, ओके अल्माको समथिंग इज देयर, इनके इनो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करते, राइट, दे विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम देयर लाइन, राइट, तो ये भी एक्सट्रैक्ट करे बाद कहीं से स्टोर कर रहे होंगे, राइट और रॉन्ग, कहीं तो स्टोर कर रहे होंगे। तो हम क्या बोलना है, देखो आप यहाँ पे आओ, आपके स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे बढ़ाओ, यहाँ पे बनाओ, और यहाँ से आप कहाँ पर भी सप्लाई भी करो, ओके तो इससे क्या होगा, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जाएगी। सो फॉरेन इनवाइटिंग फॉरेन पार्टनर्स, मिडिल ईस्ट नेशनल ऑयल कंपनीज, बोलते प्राइवेट नहीं, नेशनल कंपनीज टू हेल्प बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोर देयर क्रूड, उनका क्रूड यहाँ पे रख लो आप, ओके और हमारे जो ऑयल रिफाइनरीज है ना, वो लोग आपका क्रूड को अच्छे से रिफाइन करेंगे और अलग अलग देशों में भेजेंगे, जो आप भेज रहे थे आपका काम हम आसान कर देंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्टोरेज फैसिलिटी रह जाएगी, ठीक है। This is what about today's lecture. Have a nice day ahead. I hope that everything is fine, and I'll see you tomorrow at 6:30 p.m. 6:30 a.m. Thanks a lot. Bye bye. Take care.